हेलो बच्चों, द कैरियर में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी की परीक्षा शुरू हो चुकी है और जो श्रृंखला हम लोग चला रहे थे प्रैक्टिस सेट की, इसका ये 10वां सेट है। उम्मीद है कि अभी भी जिनका बचा हुआ है परीक्षा, अभी तो एक आध दिन शुरू हुआ है तो बाकियों का तो बचा ही है ना, तो उनके लिए जो है काफी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज की सेट में कौन कौन से प्रश्न है। ठीक है, चलिए। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? ठीक है, देखिए WGVQ दिया है, CWHY दिया है, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ बताना है कि कौन सा आएगा। OCFOUSRW दिया है। देखिए W होता है 23 पर, C 3 पर, और इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस हम करें तो इसका मतलब है कि 3, मतलब अगर डिफरेंस नहीं, इसको आगे जोड़िए। 23 से 24, 25 और 26, ये 3 हो गए। फिर 1 2 3 पे C है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे क्या हुआ, +6 हुआ। और फिर अगर यहाँ पे हम करें +6, तो ये 3 तो 36 9, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, I होना चाहिए। और फिर 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 पे O है। और फिर इसमें अगर हम +6 करेंगे, ठीक है, यहाँ +6 हुआ, फिर अगर इसमें +6 करेंगे तो 15 और 6 +6 करेंगे तो 21। ठीक है, यानी 6 को जोड़ा गया है। आगे की श्रृंखला चली है, 6 को जोड़ा गया है। फिर देखिए इस 7 पे है और W कितने पे है, 23 पे है। तो 7 में से 23 का आप डिफरेंस करिए, कितना जोड़ा गया है इसमें, 16, 4 3 7, 16 +16 किया गया है, +16 किया गया है। और इसमें अगर आप +16 करेंगे तो अभी हमने कहा कि 1 2 3 इधर जाएगा और 13 चला जाएगा, 13 3 16, यानी I, और यहाँ पे जो होगा M होगा। और फिर अब +16 जब आप करेंगे M में तो वो आएगा C। ठीक है, 13 दूना 26 हो जाएगा, फिर 1 2 3 ये C चला जाएगा, और फिर जब इसमें 16 करेंगे तो ये जो है चला जाएगा यस 19। ठीक है, 3 और 19 16 का डिफरेंस हो जाएगा। देखिए IM किसी ऑप्शन में है, IM आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक, चलिए। दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। जब दर्पण को यमयन पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, इसमें आपको पूरा बनाना नहीं है, दर्पण देखना नहीं है कि क्या करना है, आप ऑप्शन में ढूंढिए कि क्या नहीं हो सकता है, बस सिंपल सी बात है। दर्पण है, अब देखिए दर्पण में कभी भी ये जो आपका दिल है, दिल कभी भी ऐसे तो नहीं आएगा, इस प्रकार से तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका ए पलटेगा ना, इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसमें ऐसे कितने में है, एक इसमें है, एक कट गया। ठीक है, और किसमें है, एक इसमें है, एक कट गया। 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए। ठीक, अब देखिए कि कौन सा कोई ऐसा भी तो अक्षर नहीं है जो कि सीधा दिया गया है। ठीक, क्योंकि सीधा तो होगा ही नहीं। देखिए 9 JU, U को पकड़िए आप, यहां से U का ये जो मोटा वाला किनारा है इस साइड जाना चाहिए, इस साइड जाना चाहिए। ठीक है, दोनों में है। फिर देखिए कौन सा है जो सीधा है, ये सीधा, देखिए ये वाला, ये जो है ये सीधा दिया गया है इसमें, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, C। इसका उत्तर हो जाएगा C। ठीक है, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है। क्योंकि देखिए ये दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये दोनों में है, ये दोनों में है। और ये भी सीधा दिया गया है, जबकि ये सीधा होगा नहीं, ये उल्टा हो जाएगा, इधर से पलट जाएगा। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है,
बहुत बार प्रश्न को बताया गया है। अब देखिए, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है कि जिस पर 1 से 6 तक को दर्शाया गया है। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे में क्या करना है, आपको देखना है कि कौन कौन से फलक जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में जो कॉमन होंगे वो इसके विपरीत तो नहीं हो सकते हैं। देखिए, यहाँ 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब एक के विपरीत ये दो 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 भी, 5 और 3 हो ही नहीं सकता। या तो क्या हो सकता है, एक के विपरीत 2 हो सकता है, या फिर एक के विपरीत 6 हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे 6 दिख रहा है, इसी पासे को हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या है, 6 दिया है, इसके विपरीत कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक, किसी निश्चित कूट भाषा में इनवेड को LRYEGI के रूप में लिखा गया है और कैटर को FEWIU के रूप में लिखा गया है। उसी कूट भाषा में वायरिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए, इनवेड लिखा गया है, इनवेड है, और क्या है, LRYEGI। ठीक है, देखिए, ये 9 पे होता है, 9 3 12 प्लस 3 14 और 4 18, फिर 22 और 3 25 प्लस 3। ठीक है, फिर ये 22 होता है, YZ XYZ, ठीक तो है, 25, 22 3 25, फिर ये 1 पे, 5 पे प्लस 4। ठीक है, D से G 4 और 3 7 प्लस 3, यहां पे प्लस 4, यानी श्रृंखला क्या चल रही है, प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर इसी प्रकार से देखना है, इसमें CATER, कैटर को क्या लिखा जा रहा है, FEWIU। देखिए, C 3 पे 3 3 6 प्लस 3, A प्लस 4, T ये प्लस 3, ये फिर प्लस 4 और फिर ए प्लस 3, यानी प्लस 3 प्लस 4 की श्रृंखला आपको बनानी है। इसका देख लीजिए वायरिंग को, एक 23 और 3 26 जेड, I 9 9 4 13 M, R 18 18 3 21 U, I 9 9 4 13 M, ZM UM, ZM UM, बी ऑप्शन। ठीक है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। आगे आपको 4 अक्षर मिलाए, आप 4 अक्षर में इसका उत्तर मिल गया, ZMUMQK आएगा इसका। ठीक है, चलिए उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। आकृति घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसी है आकृति वैसे ही इसमें दिखाना है, बताना है कि कौन सी आकृति इसमें अंतर्निहित है। बड़े ध्यान से देखना होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे तब मिलेगा। ठीक है, देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां से जहां पे हमने खींचा, जिस लाइन पे हमने खींचा वो आकृति कौन सी है, सी में है। ठीक है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, दिख रही है आकृति एकदम साफ साफ, यहां से हमने खींचा। अगर दूसरी आकृति हम पकड़ेंगे तो फिर वैसी आकृति किसी में है नहीं। ठीक है, अगर इसको हम पकड़े तो यहां से इसको यहां से करें तो ए जो है घूमेगा नहीं आएगा। ठीक है, तो ए वाली आकृति जो है। ठीक, 6 व्यक्ति H R J S N और B एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पहले 6 व्यक्तियों का स्थान क्लियर करिए कि कहां बैठे हैं ये लोग। ये ऐसे खींचिए और कह रहा है कि नॉर्थ की साइड में इनका मुख है। उत्तर ऊपर होता है ना,
इधर इनका मुख है। मुख जब इधर हुआ तो दाया किधर होगा और बाया किधर होगा बताइए। ऐसे है तो इधर हो जाएगा दाया और ये हो जाएगा बाया। ठीक है, अब इसमें 6 स्थान बनाइए, 2 3 4 5 और एक ये 6 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि बी जे के बगल में नहीं बैठा है जो दाएं सिरे पर बैठा है। देखिए यहां ध्यान देना है जो शब्द, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए, जो में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, जो शब्द को ध्यान से देखिए, ये जो शब्द है जो, ये जो शब्द है, ये जो किसके लिए है, बी के लिए है कि जे के लिए है। देखिए बी जे के बगल में नहीं बैठा है जो दाएं सिरे पर बैठा है। बी के लिए बात नहीं कही जा रही है, जिसके कॉमन के बाद जो शब्द है उसी के लिए बात कही जा रही है। जे के लिए ये बात, जो शब्द आया है वो किसके लिए है, जे के लिए है। तो जे कहां पे बैठा है, दाएं सिरे पर बैठा है, इसका मतलब कि जे यहां बैठा है। ठीक है, एकदम दाएं सिरे पर बैठा है। फिर यच यन और बी के ठीक बगल में बैठा है। इस लाइन से कुछ आपको मिलने वाला अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं मिलेगा इस लाइन से, इसलिए अभी के लिए उसको छोड़ दीजिए। यन यश और जे के बगल में नहीं बैठा है। यन यश और जे के बगल में, यानी यन यहां तो नहीं बैठेगा जे के बगल में, अगर यन यहां है। अब देखते हैं कहां है, अभी इसको भी छोड़ दीजिए। आर यश और जे के ठीक बगल में बैठा है। आर यश और जे के ठीक बगल में बैठा है। आर जो बैठा है, आर को यहां बैठाइए, तो कह रहा है कि जे और यश के, तो जे का निश्चित है, तो यश कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। आर यश और जे के ठीक बगल में बैठा है। अब चलिए ऊपर, किस लाइन में चलिए, यन यश और जे के बगल में नहीं बैठा है। यन यश और जे यहां तो होगा नहीं, यन यहां नहीं हो सकता है। अब यन के लिए ये स्थान है या फिर ये स्थान है। ठीक है, चलिए हम इसको सबसे लास्ट में ही कर देते हैं, यन को यहां कर देते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि यच यन और बी के ठीक बगल में बैठा है। यच यन और बी के ठीक, अगर हम यच को यहां बैठाएं और बी को यहां बैठाएं तो शायद रिक्वायरमेंट जो इसकी है वो पूरी हो जा रही है कि यच यन और बी के ठीक बगल में बैठा है। यन के भी ठीक बगल में यच है और बी के भी ठीक बगल में है यच। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है, बी के दाई ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। बी के दाई ओर ठीक बगल में यश बैठा है, सीधी सी बात है, यश इसका उत्तर हो गया। ठीक है, यश क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए ए बराबर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए साई बी का अर्थ है ए बी की बहन है। यदि यक्ष साई डी बराबर यम स्टार यन है तो यम यक्ष से किस प्रकार संबंधित है। बाकियों को छोड़ दीजिए, जितना दिया है बस उतना करिए, परसेंटेज का कोई काम ही नहीं है, देखना ही नहीं है। ठीक है, क्या कहा है, यक्ष साई डी, ए साई बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए बी की बहन है, यक्ष डी की बहन है। यक्ष डी की माइनस ए बहन है, यक्ष डी की बहन है। और बराबर होने में देखिए ए बराबर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी डी बराबर यम, डी जो है यम का क्या है, पुत्र है। यम ऊपर हो गया, इसका पुत्र कौन है, डी है। ठीक, फिर यम स्टार यन, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी यम यन की माता है। यम जो है यन की माता है, यम यन की माता है। यन यहां कर लीजिए। अब क्या पूछा है कि यम यक्ष से किस प्रकार संबंधित है। यम इसकी माता है, बस सीधी सी बात है, तो माता है इसकी। यम किस प्रकार यक्ष से संबंधित है, तो यक्ष से संबंधित है कि यह माता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? ठीक है, देखिए यहां तो बताना ही है, आगे देखिए कि डिफरेंस कितने का है। 44 में से 27 को घटा दीजिए, 14 में से 7 गया 7 और ये 1 17। फिर देखिए 44 63 को घटाइए, कितना बचेगा? 63 में से 13 में से 4 गया 9 और ये 5 में से 6 गया 19, 17 19 और फिर क्या जुड़ेगा? फिर इसमें कौन सा जुड़ा है? 23 घटाने पे आएगा और फिर मेरे ख्याल से आएगा 29। ठीक, देखिए ये सभी एकदम अभाज्य संख्या है। तो 17 से पहले दो अगर यहाँ दो डिफरेंस देखेंगे तो दो नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कि 3 के बाद यहाँ जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? 11 होगी। कौन सी होगी? 11 होगी। ठीक है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस विकल्प में से निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? अब देखिए ट्रेन, ट्रक, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, ट्रेड। ठीक है, देखिए टी टी सब में है, टी 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 टी, आर भी सब में है, आर भी। ठीक, अब इसमें देखिए ए कौन सा है? ए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ए 3 में है, इनको भी हटाइए। पहले नंबर पे देखिए कौन है? आई है यहाँ पे, यन, अच्छा ए भी है, भी है। इसके बाद फिर डी आएगा, आई है यहाँ डी, यानी सबसे पहला नंबर पे कौन आएगा? 5 आएगा। इसके बाद डी के बाद यन आई, डी के बाद जो आएगा वो आई आएगा मेरे ख्याल से, नहीं टी आर यू, नहीं सी तो है, यू है ये तीसरे नंबर पे। 5 के बाद जो आएगा एक आएगा। ठीक है, आई है। ठीक, 5 1 2 ऑप्शन में है, इसके बाद ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक, और 5 1 5 1 ये दोनों ऑप्शन कट गए। नहीं ये नहीं, तीसरा वाला कटेगा। ये दो ऑप्शन कट गए, 5 1। इसके बाद 4 नंबर देखिए, यस पी ओ आर टी, एन यस पी ओ आर टी, टी आर ए, इसके बाद कौन सा आएगा? देखिए एन एस टी आर ए डी ई, टी आर ए आई एन, आई हो गया, टी हो गया, एन दूसरा, ये यू है, यू ये सबसे अंतिम में आएगा। दो सबसे अंतिम में आएगा, तो 2 यहां है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 सबसे, क्योंकि इसमें यू है, यू बाकी किसी में नहीं है, इसका मतलब है कि यू सबसे अंतिम में आएगा। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों का रूप मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, स्वरों, व्यंजनों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है, यानी जैसे इसमें है वैसे इसमें भी करना है। थल सेना भूमि पर होकर युद्ध करती है, तो नौसेना कहां से युद्ध करती है? जल के माध्यम से युद्ध करती है। युद्धपोत जो उनके होते हैं जल में होते हैं, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? जल से हो जाएगा। ठीक है, इसमें नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किस 2 चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदलना चाहिए? सब तो बहुत आसान है यार। देखिए क्या कह रहा है कि किसको बदल देने से, हम कह रहे पहले को ही मानकर चलिए ना आप, भाग और माइनस को बदलिए, देखिए क्या होता है। 18 + 72 - 12 × 36
भागे 12 बराबर 132। करिए, देखिए आ रहा है 12 3 या 36, 3 12 3 या 36, 18 प्लस 72 माइनस 36 बराबर 132। नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। 36 और 18 हो जाएगा, 18 3 54 आएगा इसका, ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन ए कट गया। प्लस एंड माइनस को बदल लीजिए, 18 माइनस 72 भागे 72 इंटू 36, और माइनस को बदलना है, यहाँ प्लस कर देना है, फिर यहाँ क्या कर देना है 132। ठीक है, 12 छक्का 72, 18 माइनस 6 और 36 और 12, 12 गुणित 36 है ये, और प्लस 12। देखिए 6 छहा के 36, 6 का 18, 18 21, 216 हो गया क्या, माइनस 18 प्लस 12, सही है, ये भी नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए तीसरे को चेक करते हैं। 18 गुणे 72, नहीं, इसको गुणा और भाग को चेंज करना है ना, ये तो प्लस है ना, प्लस 72 गुणे 12 36 माइनस 12, ये तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ये तो। ठीक, तो अंतिम एक बचा है, मेरे ख्याल से वही आंसर भी होना चाहिए, डी का, डी इसका। ठीक है, फिर आज चेक कर लेते हैं हम। 18 गुणा और प्लस को चेंज करना है, तो यहाँ गुणा 72 भागे 12 प्लस 36 माइनस 12 132, 12 छक्का 72, 18 गुणित 6 प्लस 36 माइनस 12 बराबर 132। देखिए आ रहा है 18 छक्का 108, 108 हो प्लस 36 माइनस 12, इसमें 24 जोड़ दीजिए, 24 और 8 32 होता है। ठीक है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। ठीक, ऐसे प्रश्नों में आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा चेक कर लेना है। ठीक, यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए किसी एक शब्द को पकड़ लीजिए, एक या दो शब्दों को। ठीक है, हम इसमें पकड़ते हैं 5 को और स्टार को, दोनों कोने का। ठीक है, इनको हम पकड़ लेते हैं। 5 यहां से उठा तो सीधे यहां चला आया, और स्टार जब यहां, इनकी आपस की स्थिति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। ठीक है, दोनों की स्थिति दूसरे में परिवर्तित हो गई। फिर यहां से देखिए क्या हुआ कि फिर ये स्टार जो है यहां, 5 यहां से यहां गया और स्टार यहां से यहां आया। फिर देखिए 5 यहां था, यहां से इधर यहां चलाया, स्टार यहां था यहां चलाया। अब क्या होगा कि 5 जो उठेगा यहां जाएगा और स्टार इसके पास ही में जाएगा। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, रोटेट इस प्रकार से रोटेट किया गया है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 कथन दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से भिन्न हो, निर्णय लेकिन कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इसमें तो मैं इतना आपको बता चुका हूं कि अगर आप देखे होंगे तो ऐसे प्रश्नों को तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, है ना। अगर ऐसे समझ लीजिए कि गलत हो गया तो आप एकदम नल्ला है, ये समझ लीजिए। कोई गाजर चुकंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये गाजर अलग है और चुकंदर अलग है। ठीक है, कुछ गाजर अदरक है, इसका मतलब कि अदरक यहां है। कुछ अदरक चुकंदर है, तो एक आकृति ये बन सकती है, अदरक ऐसे कर लीजिए, ए, ये गाजर हो गया, ये अदरक हो गया,
और ये चुकंदर हो गया। ठीक है, देखिए कुछ कोई गाजर चुकंदर नहीं है, कोई गाजर चुकंदर नहीं है, सही बात है। कुछ गाजर अदरक है, कुछ गाजर बिल्कुल अदरक है, जो ये भाग जा रहा है अदरक है। कुछ अदरक चुकंदर है, बिल्कुल है, कुछ अदरक चुकंदर भी है। तो निष्कर्ष क्या है कि सभी चुकंदर अदरक है? बिल्कुल नहीं, कुछ चुकंदर अदरक है ना भाई, सभी कहां से हो जाएंगे, ये गलत है। ठीक, कुछ अदरक गाजर है, कुछ अदरक गाजर है, बिल्कुल सही बात है, कुछ अदरक गाजर है। और कुछ चुकंदर गाजर है, बिल्कुल नहीं है, तो स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि कोई गाजर चुकंदर नहीं है। तो कुछ चुकंदर गाजर है, ये तो संभव ही नहीं है, ये भी गलत है। इसका मतलब केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। ठीक है, देखिए अगर आप देखें तो ये 625 है, किसी का वर्ग है, किसी संख्या का, किस संख्या का वर्ग है, ये 25 का वर्ग है, 25 का। इसका मतलब अगर हम ये करें कि 35 माइनस 10, 35 माइनस 10 का ये वर्ग है, ये है ना वर्ग। और यहां भी 361, देखिए 361 19 का वर्ग है, इसका मतलब 29 माइनस 10 का वर्ग है ये। ठीक है, तो यहां क्या है, ये 27 है, तो 27, इसका मतलब यहां 17 का वर्ग होना चाहिए, और 17 का वर्ग होता है 289। क्यों, क्योंकि 27 माइनस 10 का वर्ग कर लीजिए तो ये 17 आएगा, और 17 का वर्ग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर सी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? अरे यार भोलुओ, ऐसे प्रश्नों को नहीं लगा पाओगे तो क्या मतलब हुआ? देखो I9 K11 O15 U21 C3। ठीक है, अब देखिए इसको आप जोड़ते चले जाइए, 9 2 11 प्लस 2, ठीक है, फिर प्लस 4, फिर प्लस 6, 15 6 21 ना, और प्लस यहां पे 8, तो 21 और 8 किए तो ये 4 और इधर चला गया ये 3, 4 और 4 8, 5 और 3 8। ठीक है, 5 3 8, 3 चला गया, तो यहां प्लस 8 किए तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो C3 और प्लस 10 क्या हो जाएगा, 13, और 13 पे कौन सा होता है भोलुओ, यम होता है। अब इतना तो याद हो ही गया होगा ना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 7 21 25 131 917। कहीं ना कहीं गुणा हुआ है, इसमें गुणा के साथ साथ और स्थानों पे शायद जोड़ भी हुआ हो, देख लेते हैं। देखिए 7 में 3 का गुणा करिए, 7 3 का 21, लेकिन आगे गुणा नहीं है, प्लस 4 है, 3 प्लस 4 25 हो गया। अब इसके बाद 25 में 4 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी गुणा होगा यहाँ 5, तो यहाँ क्या आएगा 125। ठीक है, फिर अगर इसमें 5 के बाद क्या आता है 6, अब इसमें दूसरा क्या है, एक को गुणा करना है, एक को प्लस करना है, यहाँ पे 6 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ेंगे 131 आएगा। अब यहाँ 6 हो गया, तो इस बार क्या गुणा 7 का, 7 का करके देख लीजिए, है 7 1 कम 7, 7 3 का 21, 7 1 कम 7 2 9, 117 है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 125 आएगा। क्या आएगा, 125 आएगा। ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक निश्चित कुछ भाषा में टैंगो इज डांस को डी बी ली के रूप में लिखा जाता है, डांस इज प्रैक्टिस को ली ले बी के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में लेट्स डांस को RELE के रूप में लिखा गया है।
तो प्रैक्टिस को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये बहुत आसान होता है। आप देखिए, टैंगो इज डांस को क्या लिखा गया, डी बी ली, ठीक है। फिर डांस इज प्रैक्टिस, डांस इज प्रैक्टिस, डांस इज प्रैक्टिस को क्या लिखा गया, के, ठीक है। फिर क्या कहा, लेट्स डांस को क्या लिखा गया, लेट्स डांस, आर ई एल ई, तो कहा है कि प्रैक्टिस के लिए बताइए कौन सा शब्द होगा, ठीक है। देखिए डांस पहले देखिए कि कॉमन कहां कहां पे है, डांस इसमें है, डांस इसमें है, डांस इसमें है, तीनों में डांस है, तो तीनों में और संख्या कौन सी हो जाएगी, जो इधर है, जो यली है, यली है, यली है, इसका मतलब डांस के लिए कौन सा शब्द हुआ, यली हो गया वो, ठीक है, डांस के लिए हो गया। फिर इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, और बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, डी बी, तो इज के लिए कौन सा हो जाएगा, ये देखिए इज के लिए है, इज के लिए, ठीक है, इज के लिए, तो इज के लिए कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो टैंगो के लिए कौन सा हो जाएगा, पूरा ही मैं बता दे रहा हूं, टैंगो के लिए डी हो जाएगा, क्योंकि और किसी में है नहीं और टैंगो भी कहीं पे है नहीं। प्रैक्टिस के लिए पूछा गया है, प्रैक्टिस के लिए क्या हो जाएगा, के ई हो जाएगा, उत्तर इसका डी हो जाएगा। और फिर क्या पूछा है, लेट्स के लिए आर ई हो जाएगा, सबका हमने आपको बता दिया, लेट्स के लिए आर ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, एकदम आसान है, ठीक। सॉरी, 7 व्यक्ति जेड एच बी डब्ल्यू एस आर और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं। 7 है, बैठाइए, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। कहां तो उत्तर मुख है, उत्तर है मुख, ऐसे है, इसका मतलब ये बाया है और ये दाया है, अभी पीछे ही हमने आपको बताया। फिर यश के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, यश के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, यच के दाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, जी और जेड के बीच केवल यच बैठता है, डब्ल्यू और जी के बीच में केवल यश बैठता है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठता है, ठीक है। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, देखना है आपको कि कैसे बैठाना है, ठीक है। देखिए यश के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, बाई ओर यश के केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, मान लीजिए कि, तो इसका मतलब है कि केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, यश की स्थिति एकदम कंफर्म है, यश के बाई ओर केवल 2 ही बैठने हैं ना, तो 1 2 को छोड़ करके हमने यश को बैठा दिया, ठीक है। फिर क्या है, यश के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, यच के दाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, और यच के दाई ओर केवल, इसका मतलब यच यहां है 1 2, इसके दाई ओर 2 व्यक्ति बैठते हैं, ये 2 स्थिति कंफर्म है। जी और जेड के बीच केवल एच बैठता है, जी और जेड के बीच केवल एच बैठता है। अब या तो जी को यहां रखिए या फिर जी को यहां रखिए, ठीक है, 2 ही स्थान है, तो जी और एच के बीच में कह रहा है, जी और जेड के बीच केवल एच बैठता है, यहां या तो जी को रखिए या तो यहां, ठीक है, हम यहां रखते हैं जी, तो जेड कहां हो जाएगा, यहां, क्योंकि जी और जेड के बीच केवल एच बैठता है। डब्ल्यू और जी के बीच में केवल यश बैठता है, डब्ल्यू और जी के बीच में केवल यश बैठता है, इसका मतलब डब्ल्यू यहां है, यश यहां है, ठीक है। डब्ल्यू और जी के बीच में केवल यश बैठता है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठता है, ठीक है, अभी स्थिति साफ हुई नहीं है, ठीक। यश के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, यच के दाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, जी और जेड के बीच केवल यच बैठता है, डब्ल्यू और जी के बीच में केवल यश बैठता है, बचे कौन कौन से हैं, बी बचा है एक, और एक कौन सा बचा है भाई,
आर बचा है। ठीक है, तो ठीक है, किसी जगह पे रख दीजिए, बी को मान लीजिए यहां रखते हैं और आर को यहां रखते हैं। पूछा क्या है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर आर बैठा है इस स्थिति के अनुसार। ठीक है, आर क्यों, क्योंकि ऑप्शन में बी है ही नहीं, तो इसका मतलब श्योर है कि आर यही बैठेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जिससे आप ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि आर को कहां बैठना चाहिए। या तो आर और बी यहां हो सकता है, या फिर आर और बी यहां हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन में बी है ही नहीं, तो आर हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का मान होगा। ठीक है, चलिए बदलते हैं। 32 भाग का अर्थ माइनस 64, भाग का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ भाग है, भागे 8, और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है। इसका आपको बताना है। तो 8 अट्ठे 64, 32 माइनस 8 गुणित 5 प्लस 36, 8 पंचे 40, 32 माइनस 40 प्लस 36। ठीक है, 32 में से 36 गया, बचा 4, तो 40 और 4 44। अच्छा, -4 हो जाएगा। ठीक है, -4। अच्छा, 32 और 36 को जोड़ लीजिए। हाँ ठीक है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक ठीक ठीक, यहाँ गड़बड़ हो रहा था। 32 और 36 को जोड़िए, 6 8 और 3 3 6, 68 माइनस 40 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, और इसका ऑप्शन है सी में। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा था, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देख लीजिए क्या है, श्रमिक कुदाल से, तो मूर्तिकार, अब श्रमिक को मिट्टी खोदना है तो उसको कुदाल की आवश्यकता है, तो मूर्तिकार को छोटे छोटे नक्काशी करने हैं तो उसे छैनी की आवश्यकता होगी। किसकी, छैनी की। ठीक है, तो मूर्तिकार तलवार लगाई तो उसे युद्ध तो करना नहीं है कि तलवार लेगा। ठीक है, कलाम, कलाम क्या, कलम होना चाहिए, तो उसे लिखना तो है नहीं, मूर्ति बनानी है। फिर कुल्हाड़ी, उसे काटना थोड़ी है, मूर्ति को बनाना है, इसलिए मूर्तिकार का इससे संबंध हो जाएगा छेनी से। ठीक है, तो आज के हमारे 20 प्रश्न थे, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।